रोम दूसरी से तीसरी शताब्दियों के मध्य प्रशासक और सैनिक अफसर में उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। यानी कि रोम में देखने को मिलता है कि दूसरी से तीसरी शताब्दियों में जो प्रशासक था और सैनिक वर्ग में जो अफसर थे वह उच्च वर्ग के लोग शामिल थे उसमें। इन लोगों से एक नए संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ जो सेनेट की सदस्यों की तुलना में काफी शक्तिशाली थे। यानी कि जो प्रशासक और सैनिक में जो लोग शामिल हुए थे उच्च वर्ग से, उनसे एक नए वर्ग का उदय हुआ जो सेनेट के सदस्यों की संख्या से ये लोग शक्तिशाली थे। शक्तिशाली होने का कारण यह था कि इन जो अफसर हैं, प्रशासक हैं, इनको सम्राट का समर्थन प्राप्त था। जैसे ही यह नया वर्ग उभर कर सामने आया तो इनकी शक्तियों को कम करने के लिए सम्राट गैलिसन जो था उसने क्या किया कि सेनेटरों को सैनिकों की कमान से हटा दिया था। यानी कि इनको सैनिकर कहा जाता था। जो सैनिक थे, प्रशासक वर्ग में जो सैनिक अफसर थे, इनकी शक्तियों को कम करने के लिए सम्राट गैलिसन जो था, जिसने 253 ईस्वी पूर्व से 68 ईस्वी तक, नहीं 253 ईस्वी से 268 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है, उसने सेनेटरों की सैनिक कमान को हटा लिया था। सेनेट पर कम से कम तीसरी सदी तक यानी 300 ईस्वी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व था। यानी सेनेट पर किसका प्रभुत्व था? तो इतालवी लोगों का प्रभुत्व था। कब? 300 ईस्वी तक। लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटरों बहुसंख्यक, यानी बाद में जो प्रांत से सेनेटर लिए गए उनकी संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों और दूसरी शताब्दी के दौरान, पहली शताब्दी के बाद और दूसरी शताब्दी के समय और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे थे। कब लिए जाने लगे थे? पहली शताब्दी के बाद, यानी 100 ईस्वी के बाद, 200 ईस्वी के दौरान में और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है। तो उस समय से लेकर क्या हो रहा था कि जो सेना लिए जाते थे वो कहाँ से लिए जाते थे? प्रांतों से लिए जाने लगे थे। इटली जो था वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उसका पतन हो रहा था। भूमध्य सागर के समृद्ध और शहरीकृत जैसे स्पेन का दक्षिणी हिस्सा, अफ्रीका और पूर्वी भाग में संभ्रांत वर्ग का उदय हो रहा था। यानी जब इटली का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से वास हो रहा था उसी समय भूमध्य सागर के जो समृद्ध शहर थे जैसे स्पेन का दक्षिणी हिस्सा में और अफ्रीका में और पूर्वी भाग में संभ्रांत वर्ग का उदय हो रहा था। रोम के शहर की बात करें तो रोम का शहर एक नगर ऐसा केंद्र था जिसके अपने दंडनायक या मजिस्ट्रेट होते थे, नगर परिषद होती थी जिसे सिटी काउंसिल कहा जाता था और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था। यानी कि जो रोम में शहर थे, जिसमें हमने शहर के बारे में देखा था 3 शहर थे। कौन कौन से? एक कार्थेज था, सिकंदरिया था और एंटियोक था, जो भूमध्य सागर पर थे। तो इन शहरों के क्या थे? इन शहरों के अपने मजिस्ट्रेट होते थे, दंडनायक होते थे, इनके अपने नगर परिषद या सिटी काउंसिल होते थे और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था। किसी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था। यानी अपना शहर का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता था। सार्वजनिक स्नानगृह रोम के शहरों की जीवन की विशेषता थी। यानी कि जो सार्वजनिक स्नानगृह था रोम के शहरी जीवन की विशेषता थी। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोम के शहरी जीवन की विशेषता क्या थी? तो सार्वजनिक स्नानगृह था। जो सार्वजनिक स्नानगृह जो ईरान में इसे अपवित्र माना जाता था। शहरी लोग के मनोरंजन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो रोमन छावनी से मिलता है जो बिंदोनिसा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बिंदोनिसा नाम से, जो मॉडर्न स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इसे। मॉडर्न स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो बिंदोनिसा को कहा जाता है, जो रोमनी छावनी में पाया जाता है। रोमन छावनी में बिंदोनिसा, मॉडर्न स्विट्जरलैंड। जो कब प्रमाण मिलता है? प्रथम शती ईस्वी का प्रमाण मिलता है। क्या है यहाँ पे कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन मनोरंजन करते थे। कितने दिन? 176 दिन मनोरंजन करते थे कम से कम। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? बिंदोनिसा से मिलता है, जो मॉडर्न स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रथम शती में इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। बात करेंगे तीसरी शताब्दी का संकट। रोमन साम्राज्य के लिए पहली और दूसरी शताब्दी जो थी वो समृद्धि का काल था, वहीं तीसरी शताब्दी तनाव का काल माना जाता है। 225 ईस्वी में ईरान में एक आक्रामक वंश उभरा जिसका नाम था ससानी वंश। ससानी वंश कब आया था? 225 ईस्वी में। 15 वर्ष के भीतर यह वंश फरात तक फैल गया था। फरात तक फैल गया था। ईरान के शासक शापूर प्रथम ने एक अभिलेख जो 3 भाषा में लिखा हुआ था उसमें दावा करता है कि उसने रोम के 60,000 सेना का सफाया करके रोम के पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। रोम की पूर्वी राजधानी कहाँ थी? एंटियोक पर। इस डर से जर्मन मूल की जनजाति राज्य समुदाय राइन तथा डेन्यूब नदी की तरफ बढ़ने लगे थे। तो जर्मन जनजाति का राजनीतिक समुदाय, जो जनजाति समुदाय था, कौन था? एल्लमनाई था, फ्रैंक था और गोथ था।